नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। सनातन धर्म के खिलाफ हेट स्पीच देने का सिलसिला थम नहीं रहा है। तमिलनाडु के डीएमके नेता और सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बाद अब डीएमके सांसद ए राजा ने भी सनातन पर आपत्तिजनक बयान दिया है। ए राजा ने सनातन धर्म को सामाजिक बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। सनातन पर डीएमके नेताओं के एक के बाद एक आ रहे बयान ने देश भर में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। दोनों नेताओं के बयान पर जहां बीजेपी ने तीखी आलोचना की है, तो वहीं कांग्रेस ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। सनातन पर छिड़ी इस राजनीतिक जंग पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। क्या आप देख रहे हैं नेताओं को क्या हो गया है? कभी मलेरिया, डेंगू और कोरोना से सनातन धर्म की तुलना कर रहे हैं, तो कभी HIV से तुलना कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद मुक्ता जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सनातन धर्म जो है वह सभी के सुखी होने का, सभी को निरोग रहने का प्रार्थना करता है। वसुधैव कुटुम्बकम् अयम निज परो वेति गन्नाल भूत चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म जिसमें हम धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, इन्हीं स्लोगन के साथ सनातन धर्म आगे बढ़ता है। सनातन धर्म अनादिकाल से चलता आ रहा एक ऐसा धर्म है जिसका ना कोई शुरुआत किसी को पता है और ना किसी को अंत पता है। यह निरंतर समय के साथ, समय के अनुसार चलते रहता है। सनातन धर्म हमेशा परोपकार की भावना रखता है। सनातन धर्म सत्य, आस्थे, अपरिग्रह और क्षमा पर विश्वास रखता है। सनातन धर्म अहिंसा पर विश्वास रखता है। अहिंसा परमो धर्म। इसके साथ ही साथ कहा गया है कि अगर धर्म के ऊपर हानि आए तो हिंसा भी जरूरी है। सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक शूरवीर पैदा हुए। प्रभु श्री राम से लेकर के भगवान श्री कृष्ण से लेकर परशुराम से लेकर हमारे सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन है, जिसमें 9 अवतार हो चुके हैं। भगवान शिव का वर्णन है, मां दुर्गा का वर्णन है। और जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब पापाचार बढ़ता है, तो धर्म का स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है। युद्ध भी हुआ है। महाभारत का युद्ध भी एक उदाहरण है सनातन धर्म का। सनातन धर्म में महिलाओं को, स्त्री को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सनातन धर्म में आपने देखा होगा कि द्रौपदी के अपमान के कारण महाभारत युद्ध हुआ। माता सीता के अपमान के कारण, माता सीता के हरण के कारण रावण का पूरा वंश सहित 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती सर्वस्व नष्ट हो गए। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में धर्म ध्वजा को उठा करके सत्य की राह पर सनातनी चलते हैं। और इसी धर्म से निकला हुआ सारे धर्म है, जितने भी धर्म है, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बहाई धर्म हो, सिख, जैन, बौद्ध, इन सभी धर्मों की उत्पत्ति सनातन धर्म से है। और सनातन धर्म के बाद सारे धर्म आते हैं जी। श्रेष्ठ धर्म के रूप में हम सनातन धर्म को मानते हैं। इसमें जीव की रक्षा, हम तो सनातन धर्म में चींटी को भी चीनी खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं। हम पशु पक्षी को भी सम्मान करते हैं, पेड़ पौधे को सम्मान करते हैं, पेड़ पौधे पहाड़ की पूजा करते हैं। हम प्रत्यक्ष देवता में भगवान सूर्य और चंद्रदेव को पूजन करते हैं। धरती को हम माता मानते हैं। जहां एक और सनातन धर्म सद्भाव, सहिष्णु, अहिंसा पर विश्वास करता है, वहीं सनातन धर्म में जब जब राक्षसों का उपद्रव हुआ है तो देवतागण धरती पर आकर के मनुष्य के रूप में जन्म लेकर के
उन राक्षसी ताकतों का नाश किए हैं। चाहे भगवान कृष्ण को देखें, जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया तो भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का नाश किया और कौरव सेना को पूरी तरह से नाश करवा दिया अपनी विद्याओं और अपने बुद्धि के विवेक के बल से। तो इस कलयुग में भी वोट बैंक एक सबसे बड़ी ताकत है। मैं आह्वान करता हूं, आप कह रहे हैं कि भारत के सनातन सनातनियों धर्म सद्भाव, सहिष्णु, अहिंसा की बात करता है। इन नेताओं को क्या इसका मतलब नहीं समझ में आता जो इसकी तुलना कुष्ठ रोग और HIV से करते हैं? उनका कहना है कि सनातन धर्म भेदभाव की बात करता है, महिला विरोधी है, वो जाति जो लोगों के साथ नाइंसाफी करती है। क्या इनको उसका मतलब नहीं समझ में आता? मुक्ता जी, ये ऐसे समाज के दूषित लोग हैं जो समाज को दूषित करते हैं, समाज के अंदर वैमनस्य फैलाते हैं, जातीय एक दूसरे से जातीय हिंसा कराते हैं, एक दूसरे लोगों को जातियों में बांटते हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ए राजा जैसे पापी दुरात्मा लोग, दुनिया को पता है कि उसने 2G घोटाला किया, जेल गया, वर्षों तक जेल रहा, चुनाव लड़ने पर उसको बैन कर दिया गया। वही ये राजा आज आग उगल रहा है। ऐसे लोगों का स्थान केवल और केवल जेल होना चाहिए। साथ ही साथ उदयनिधि नाम का जो बालक है, उसका दादा करुणानिधि जो अब नहीं रहा, वह खुद एक पापी दुरात्मा स्वभाव का व्यक्ति था जो प्रभु श्री राम के ऊपर आक्षेप करता था और पेरियार के पथ पर चलता था। ऐसे पापी दुरात्मा जो हिंदू विरोधी हैं, ऐसे लोगों को वोट बैंक की ताकत से गिराने की जरूरत है। मैं पूछता हूं, उदयनिधि का जो 10 पुस्त है, क्या वह सनातन धर्म को नहीं मानता था? फिर उनका नाम उदयनिधि किसने रख दिया? फिर करुणानिधि किसने रख दिया? और उत्तर प्रदेश का जो पापी राक्षस स्वामी प्रसाद मौर्य है, ऐसे लोगों को दंड देने की जरूरत है। समाज से बहिष्कार करके समाज से बाहर करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ बिहार का एक राक्षस जिसका नाम चंद्रशेखर यादव है, जो अभी भी मंत्री पद पर बैठा हुआ है, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रामचरितमानस के भी खिलाफत बात करता है, तुलसीदास को भी खिलाफत बात करता है। मैं ऐसे पापी दुराचारी आचार्य जी, ये जो हमारे नेताजी लोग हैं, ये जनता को बरगलाने के लिए किसी भी तरह की बात करते हैं। जैसे जब आप सनातन धर्म का इतना वृहद उदाहरण दे रहे हैं, इतना उसकी विवेचना कर रहे हैं, उनका ये कहना है उसे वो धर्म से जोड़ देते हैं, जाति से जोड़ देते हैं। और मुझे लगता है अगर सनातन धर्म को समझना है तो सबसे पहले धर्म को समझना पड़ेगा। क्या है ये धर्म? मैं चाहती हूँ जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। मुक्ता जी, सनातन धर्म बृहद एक ऐसा जीवन जीने की पद्धति है जिसकी शुभारंभ अनादिकाल से, वैदिक काल से चलता आ रहा है। यह सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना है। यह सनातन धर्म पृथ्वी की नींव है, पृथ्वी का पिलर है। जिस पिलर को टूट जाने से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, मनुष्यत्व नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म गंगा माता का पूजा करना सिखाता है, यमुना माता का पूजा करना सिखाता है, समुद्र को पूजा करना सिखाता है। सनातन धर्म पेड़, वृक्ष, पर्वत, इन सब की पूजा करना सिखाता है, इन सब की सौंदर्यीकरण सिखाता है, पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करना सिखाता है। सनातन धर्म जो है जीव पर दया करना सिखाता है, करुणा सिखाता है। स्त्रियों को सम्मान के रूप में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, एक से बढ़कर एक यहाँ देवियां हैं, उनकी पूजा करना सिखाता है। सनातन धर्म में माँ लक्ष्मी की पूजा के बिना पूरी धरती चलना असंभव है। धन के बिना धरती चल नहीं सकती, विद्या के बिना व्यक्ति विचार विमर्श नहीं कर सकता और शक्ति के बिना व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। तो सनातन धर्म में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन देवियों की पूजा की, आराधना की बातें की जाती है। सनातन धर्म में पृथ्वी को पूजने की बात की जाती है, चंद्रमा को पूजने की बात की जाती है, सूर्य भगवान जो प्रत्यक्ष देवता है उसकी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में स्त्रियों का सम्मान के साथ साथ यही सनातन धर्म है जिसमें प्रभु श्री राम ने माता सबरी का वेर खाया, भील और गुहराज का सम्मान किया,
यही सनातन धर्म है जिसमें हमारे अनंत कथाएं हैं, अनंत घटनाएं हैं, जिसमें कोई जाति पाति की बात नहीं आपने होती। बड़ी अच्छी बात कही आचार्य जी कि ये पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा धर्म है जो प्रकृति में ईश्वर की बात करता है, और इसका मतलब साफ है कि जिस तरह से प्रकृति का कोई अंत नहीं है, सनातन धर्म का कोई अंत नहीं है। और मुझे लगता है कि बहुत ही वैज्ञानिक धर्म भी है, और जैसा आपने बताया कि महिलाओं को भी इसमें विशेष दर्जा दिया जाता है। वहीं नेताओं का कहना है कि महिलाओं को इसमें उनका किनारा किया जाता है, उनको इज्जत नहीं देता है ये धर्म। पेरियार और अन्ना के फॉलोअर हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी भाषा की मर्यादा भी भूल जाएंगे। मुक्ता जी, ऐसे नेता गण को मैं बता दूं, ये मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और यह चाहते हैं कि इस देश में जातिगत लड़ाई होकर के गृहयुद्ध हो जाए और उसका लाभ वो ले लें। मैं यह मानता हूं, ये जितने भी नेता हैं जो भी आज सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, रामचरितमानस के खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ, गौ गंगा के खिलाफ जो भी लोग बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग मानसिक रूप से ऐसे दिवालियेपन का शिकार हैं जिनके बुद्धि जो है वह दुर्बुद्धि हो गई है, और ऐसे लोग पापी दुरात्मा बन करके, यह तो कलयुग है, ऐसे कलयुग में ये सब तो होना ही है। आप पौराणिक समय से देखते, अगर इतिहास को देखेंगी तो राक्षस और देवगण यही धरती पर होते आए हैं, और राक्षस देवी देवताओं का उपहास किए हैं, धर्म का उपहास किए हैं, और सनातन धर्म बहुत बृहद है। इस धर्म को मिटाने के लिए तो लाखों लाख मुस्लिम आक्रांता आए इस देश में, फिर भी नहीं मिटा पाए। हमारे सनातन धर्म के धर्मावलंबी लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, बलि दे दी। हमारे सनातन धर्म में ऐसे ऐसे योद्धा और संत, गुरु गोविंद सिंह जैसे संत जन्म लिए जिन्होंने अपने 4 पुत्रों की बलि दे दी, अपने पिता को बलि दे दी, फिर भी सनातन धर्म के लिए लड़ते रहे। यह सनातन धर्म जिसके लिए लाखों लोगों ने अपने जान को निछावर किया है, सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है। सनातन धर्म अपने धर्म की लड़ाई के लिए, धर्म को बचाने के लिए लोगों ने अपना जान तक दे दिया, फिर भी सनातन धर्म जहां था वहां है, टिका हुआ है। ऐसे पापियों, शैलेश जी, सबसे अफसोस की बात अगर हम देखें इस पूरी चीज में यह है कि हिंदू धर्म का अपमान करने वाले वही लोग हैं जो हिंदू धर्म से ही आते हैं। मुक्ता जी, 2 प्रकार के हिंदू हैं, इसको बहुत गंभीरता से सुनिए। एक नामधारी हिंदू और एक कामधारी हिंदू। नामधारी हिंदू जो नाम तो धारण कर लिए हैं, अपना नाम धारण कर लिए हैं हिंदू नाम से, लेकिन उनका पाप कर्म, दुष्कर्म, उनका सारा कुछ जो है वह मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ जाता है। और दूसरे वो हिंदू हैं जो नाम भी धारण किए हैं और कर्म भी धारण किए हैं और सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए हर तरह से तैयार हैं। कर्मधारी हिंदू विशेष ताकतवर हैं जो अपने धर्म को बचाए हुए हैं। इसी के कारण सनातन धर्म आज भी सबके सामने सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज अमेरिका सनातन धर्म दिवस मना रहा है, ब्रिटेन और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में सनातन धर्मावलंबी धर्माचार्यों की पूजा होती है, यहां तक कि मूर्तियां तक लगी हुई हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऐसे दुर्विध नामधारी हिंदू, सो कॉल्ड, जो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, उदयनिधि जैसे लोग, चंद्रशेखर यादव जैसे लोग, इन लोगों को मैं तो सिर्फ यही मानता हूं कि ईश्वर। अच्छा आचार्य जी, एक बात और सोचने वाली है। तमिलनाडु के नेता ये बयान दे रहे हैं जहां पर 80% से ज्यादा हिंदू हैं, और आप देखिए इतना बड़ा बयान दे दिया, उसके बाद भी वहां से किसी मठ से किसी का कोई बयान आया। देखिए, मठ से तो बयान शुरू हो चुका है, और आप नहीं, वहां के किसी ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया।
मैं आह्वान करता हूं दक्षिण भारत के साधु संतों को कि जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है उसकी राज शक्ति को समाप्त कर दें। और यह केवल वोट के ताकत से हो सकता है। आने वाले चुनाव में जब वोट इनके खिलाफ करेंगे तो इनकी कुर्सी जाएगी, तो वह कहीं के लायक नहीं रह जाएंगे और देश के सभी सनातनी एक हो, यही मेरा आह्वान है। आपको क्या लगता है अचानक ये सनातन पर इतनी बातें करने क्यों लगे? देखिए, जिस प्रकार सनातन धर्म की पताका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस पताका को उठाया है, जब से उन्होंने काशी का कॉरिडोर बनाया है, जब से महाकाल उज्जैन का कॉरिडोर बनाया है, जब से विंध्यवासिनी देवी का कॉरिडोर बनाया है, केदारनाथ बद्रीनाथ का उत्थान किया है और जिस प्रकार आतंक मुक्त यात्राएं जो विशेष रूप से बाबा बर्फानी का हुआ है, तो मुझे लगता है कि सनातन विरोधियों को निश्चित तौर पर जलन हुआ, आग लगा। और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं, आज अरब देश, जिस अरब देश में गेरुआधारी लोगों को जाना अलाउ नहीं था, आज वहां मंदिर बन रहा है, केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही ऐसा हुआ है। आज देश का प्रधानमंत्री बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं तो देखा देखी बहुत सारे पार्टियों के लोग रुद्राभिषेक करना शुरू कर दिए। यही कारण है कि सनातन के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। उन्हें पूरा विश्वास है कि 2024 में फिर से एक बार नरेंद्र मोदी बड़ी ताकत से आएंगे और जब ताकत से आएंगे तो सनातन विरोधियों को शांत कर देंगे। उन्हें पता है कि उनकी हैसियत बता देंगे। इसलिए जब जब दीपक बुझने लगता है तो वह बहुत जोर से फड़फड़ाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो सनातन विरोधी ताकतें हैं उनका अंत का समय आ गया है। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सत्य सनातन की जय हो। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।